जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स में हम देखेंगे इस वीडियो में और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नोर गेट और एक्सोर गेट, जिसमें और गेट की सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल, और गेट का निर्माण डायोड की सहायता से कैसे होता है, उसी प्रकार एंड गेट का निर्माण भी डायोड की सहायता से कैसे होता है, और नोट गेट का निर्माण देखेंगे ट्रांजिस्टर की सहायता से, तथा दो सार्वत्रिक गेट हैं आपके नैंड गेट और नोर गेट। सार्वत्रिक मीन्स यूनिवर्सल गेट है, इनके बारे में भी अपन बात करेंगे। और लास्ट रहेगा आपका एक्सोर गेट। चलिए स्टार्ट करते हैं इन गेट में। तो पहले अपन टाइप्स देख लेते हैं, गेट के कौन कौन से टाइप्स हैं। पहले इसकी डेफिनेशन, टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर एक सिंगल सिंगल गेट को अपन अलग अलग टाइप से देखेंगे। लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स की डेफिनेशन दे रखी है। लॉजिक गेट मीन्स एक परिपथ होगा जिसमें इनपुट साइड जो होगी वो मिनिमम एक हो सकती है, मैक्सिमम इनपुट साइड जो है वो मिनिमम एक हो सकती है, मैक्सिमम कितना भी होगा, लेकिन आउटपुट जो साइड होगी वो हमेशा आपकी एक रहेगी। इसे बोलेंगे अपन इनपुट, निवेशी संकेत इनपुट, और ये कहलाएगा आपका निर्गत संकेत आउटपुट। हमें निर्गत संकेत जो है वो तभी मिलेंगे जब निवेशी के ऊपर कुछ कंडीशन जो है वो फॉलो हो रही होगी। ये आपका लॉजिक गेट हो गया। हमें यहाँ पे तभी आउटपुट मिलेगा जब यहाँ पे कोई न कोई सिचुएशन क्या हो रही होगी, सेटिस्फाई हो रही होगी, जो कहलाएगी आपकी बूलियन अलजेब्रा के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कहलाएगी वो। ठीक है, डेफिनेशन दे रखी है, आप देख सकते हो उसकी डेफिनेशन। तार्किक द्वार एक ऐसा तर्क संगत परिपथ होता है जिसमें एक या अधिक निवेशी टर्मिनल, किंतु एक या अधिक निवेशी टर्मिनल का मतलब यहाँ पे, किंतु केवल एक निर्गत टर्मिनल, मीन्स इसकी बात हो रही है। निर्गत आउटपुट हमेशा एक होगा। निर्गत टर्मिनल पर केवल उसी समय निर्गत संकेत प्राप्त होंगे जब निवेशी टर्मिनल पर कुछ प्रतिबंध क्या हो रहे हों, संतुष्ट हो रहे हों। यहाँ टाइप बता रखे हैं लॉजिक गेट्स के। इसमें बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं आपके एंड गेट, नोट गेट, और गेट। यूनिवर्सल गेट दो होते हैं, सार्वत्रिक गेट दो होते हैं, नैंड गेट और नोर गेट। इनको सार्वत्रिक गेट इस वजह से कहा जाता है कि इन गेटों की सहायता से हम दूसरे गेट बना सकते हैं। और कुछ अदर लॉजिक गेट्स के बारे में जो 12th के सिलेबस में आपके दे रखा है, एक्सोर गेट, इसको पढ़ेंगे डिटेल से, ये आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन और गेट क्या होता है। और गेट में हम सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो और गेट की डेफिनेशन, और गेट के अंदर निवेशी संकेत जो होगा वो एक होगा, इनपुट जो होगा और आउटपुट जो होगा, इनपुट एक या एक से अधिक हो सकते हैं। इनपुट जो होंगे वो एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट होगा वो हमेशा एक होगा। इस वाले गेट की बात कर रहे हैं। इनपुट कितने होंगे, यहाँ और गेट आपके दो इनपुट का दे रखा है, तो ए और बी जो होंगे वो दो इनपुट हो जाएंगे, और आउटपुट कितना मिलेगा, सिंगल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, और गेट वह गेट होता है जिसमें दो इनपुट होते हैं। इनपुट कितने हैं आपके पास में, दो इनपुट है ना, 2 इनपुट होंगे, और आउटपुट कितना मिलेगा आपको, 1। तो 2 इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट होता है, तो वो कहलाता है आपका और गेट। सिंबॉलिक डायग्राम क्या होगा और गेट का, तो इसका प्रतीक चिन्ह कहलाएगा आपका इस टाइप का। ये है इसका प्रतीक चिन्ह, जिसमें ये है ए और ये है बी। ए बी का मतलब इनपुट साइड, और यहाँ पे मिलेगा आपको वाई, वाई जो आउटपुट साइड पे मिलेगा अपने को। अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको बूलियन अलजेब्रा की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि वाई किस फॉर्म में चलेगा, वाई का सूत्र क्या होगा। तो ये इसका बूलियन अलजेब्रा होती है वाई इक्वल टू ए और बी। यहाँ प्लस का मतलब होता है और, तो y इक्वल टू है ए और बी। प्लस का मतलब यहाँ डिनोट क्या हो रहा है आपका, और डिनोट हो रहा है, प्लस रेफर हो रहा है ओ से, प्लस जहाँ पर ही दिखेगा उसको क्या बोल रहे हैं अपन, और बोल रहे हैं, और गेट। ठीक है, तो अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। पहले डेफिनेशन, डेफिनेशन में क्या देखा, दो इनपुट है यहाँ पे और आउटपुट सिंगल है। सिंबॉलिक फॉर्म दे रखी है आपको, ए और बी का मतलब या इनपुट है और वाई का मतलब आउटपुट है। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, वाई इक्वल टू ए और बी। प्लस को क्या बोला जाएगा यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा में, और कहा जाएगा।
इसकी देखते हैं सत्यता सारणी क्या होती है, ट्रुथ टेबल क्या होती है, मतलब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए और बी, और जो लैंप है उसको अपन वाई मान रहे हैं। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, तो अपने को ध्यान ये रखना है, ट्रुथ टेबल बनाते समय ए और बी जो होंगे वो नंबर ऑफ इनपुट हैं, ए और जो बी है वो नंबर ऑफ इनपुट है, और वाई अपने को आउटपुट पे मिलेगा। ये सारणी तैयार कर ली अपने, जहाँ पे ए जो है वो ये है, बी और वाई हमें यहाँ आउटपुट पे मिलेगा। अब ए की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो यहाँ अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस केवल 2 डिजिट को ही समझती है, 0 और 1। 0 का मतलब यहाँ पे सिचुएशन होती है ऑफ सिचुएशन, और 1 का मतलब होती ऑन सिचुएशन। 0 का मतलब ऑफ सिचुएशन, 1 का मतलब ऑन सिचुएशन। ऑफ का मतलब यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं हाई पोटेंशियल, सॉरी ऑफ का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं अपन लोअर पोटेंशियल, इसको अपन बोल रहे हैं लोअर पोटेंशियल। और ऑन का मतलब बोल रहे हैं अपन हायर पोटेंशियल, HP। एक लोअर पोटेंशियल है, एक हायर पोटेंशियल। ऑफ मतलब लोअर पोटेंशियल, ऑन मतलब हायर पोटेंशियल। जब भी 0 काउंट करेंगे उसको अपन लोअर पोटेंशियल बोलेंगे, ऑफ स्टेज बोलेंगे, और 1 काउंट करेंगे उसको ऑन स्टेज बोलेंगे, या हाई पोटेंशियल बोल देंगे, हाइपर पोटेंशियल बोल देंगे। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है, जब नंबर ऑफ इनपुट, तो फॉर्मूला कितना होता है इनपुट लेने का, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। n यहाँ पे टर्मिनल को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे टर्मिनल कितने हैं आपके पास में, यहाँ टर्मिनल अपने पास में A और B है, तो 2 टर्मिनल, तो नंबर ऑफ इनपुट चलेंगे 2 टू द पावर 4 इक्वल मीन्स 4, 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4। तो 4 इनपुट होंगे। 4 इनपुट कैसे, या तो दोनों इनपुट 0 होंगे, 0 0, या दोनों 1 होंगे, या फिर 0 होगा 1 होगा, 0 होगा 1 होगा। 4 इनपुट हो गए आपके। 4 इनपुट में A के भी 4 आ जाएंगे, B के भी कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अभी इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग, इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन इस ट्रुथ टेबल को देखते हैं कि कैसे फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले दे रखा देखो यहाँ सारणी के अंदर अपन देखें तो सबसे पहले 0 काउंट कर रखा है, A बन रहा है 0, तो A मीन्स यहाँ पे 0 दिया अपन ने, यहाँ पे 0 दिया अपन ने। जैसे इसको 0 दिया अपन ने, तो 0 का मतलब A जो है वो ऑफ है, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगी। B पे भी देखो 0 दे रखा, ये भी ऑफ है, करंट फ्लो नहीं होगी। ये जो लैंप है वो नहीं जलेगा। मीन्स आपने A पे 0 दिया है, B पे भी 0 दिया है, जो लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा। मीन्स आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सेकंड सिचुएशन देखते हैं, A पे कितना दिया आपने, 0 दिया। सेकंड सिचुएशन में A पे दे रखा अपन ने 0, A पे 0 दे रखा मतलब यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगी। B पे कितना दे रखा है, B पे 1 दे रखा है, तो यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगी आपकी इस सिचुएशन में। तो ये करंट क्या करेगी, लैंप को जला देगी। मीन्स आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा। लैंप अगर जलेगा तो वहाँ पे हायर पोटेंशियल पहुँचेगा, हायर पोटेंशियल मीन्स 1 पहुँचेगा, तो यहाँ 1 हो गया आपका। कब हुआ 1, जब A पे 0 है और B पे कितना है, 1 है, तो आउटपुट 1 मिलेगा। फिर थर्ड सिचुएशन देखते हैं अपन। थर्ड सिचुएशन में क्या है, A पे 1 है इस बार। थर्ड सिचुएशन में A पे कितना है आपका, थर्ड सिचुएशन पे A जो दे रखी है ये वो 1 दे रखी है। 1 मीन्स करंट फ्लो करवा देगा। 1 मीन्स क्या होता है, हायर पोटेंशियल। और B पे दे रखा है आपको 0, 0 का मतलब इस बार ये करंट फ्लो नहीं करेगा। ओवरऑल करंट फ्लो हो रही है एक सर्किट से, तो इस बार भी लैंप क्या हो जाएगा, ग्लो करेगा। मीन्स आउटपुट पे 1 मिलेगा अपने को। लास्ट वाली सिचुएशन में दोनों 1 है, दोनों 1 का मतलब दोनों हायर पोटेंशियल पे, दोनों 1 का मतलब दोनों हायर पोटेंशियल पे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि A भी करंट फ्लो कराएगा और B भी करंट फ्लो कराएगा। दोनों करंट फ्लो रही तो आउटपुट जो लैंप होगा वो जल जाएगा। तो ये होगी आपकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में देखो कैसे पढ़ा जाता है इसको। अगर दोनों 0 होते हैं, अगर दोनों 0 हैं तो अपने को क्या मिलता है, 0 मिलता है सर। अगर दोनों में से एक भी 1 होता है तो हमें 1 मिल जाएगा। मतलब दोनों स्विच में से एक भी स्विच क्या होगा, चालू होगा, तो हमें आउटपुट पे बल्ब जलता हुआ मिलेगा। यहाँ पे भी देखो, अगर दोनों स्विच चालू है फोर्थ वाली सिचुएशन में, तो दोनों स्विच अगर चालू है तो बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा सिचुएशन में। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। कौन से गेट की बनाई इस बार अपन ने ट्रुथ टेबल, और गेट की ट्रुथ टेबल बनाई। आगे देखते हैं अपन।
अब और गेट को कैसे एक्सप्लेन करें डायोड की सहायता से, और गेट को एक्सप्लेन कैसे करें डायोड की सहायता से। तो पहले समझना पड़ेगा आपको डायोड होता क्या है। तो डायोड का सर्किट पहले मैं बता देता हूं आपको। इस सिचुएशन का डायोड है, ये फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं पी और इसको बोलते हैं, दो टर्मिनल होते हैं, एक पी टर्मिनल और दूसरा एन टर्मिनल। सेम, एक पी टर्मिनल और एक एन टर्मिनल। यहाँ अपने को एक चीज़ ध्यान ये रखनी है, यदि P वाला बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ रहा है और N वाला बैटरी के नेगेटिव से जुड़ रहा है, ध्यान से सुनना, P किसको बोल रहे हैं और N किसको बोल रहे हैं। ऐसा जो टर्मिनल बन रहा है यहाँ पे, इसको बोल रहे हैं अपन P, और ऐसा जो बन रहा है उसको बोल रहे हैं अपन N। सिंबल पे ध्यान देना, ये P का सिंबल है और ये N का सिंबल है। अगर P जुड़ता है बैटरी के पॉजिटिव से और N जुड़ता है बैटरी के नेगेटिव से, तो इसको कहते हैं अपन फॉरवर्ड बायस, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस, याद रखना है। P जुड़ता है बैटरी के पॉजिटिव से, N जुड़ता है बैटरी के नेगेटिव से, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में हमें करंट मिलती है, फॉरवर्ड बायस में हमें क्या मिलती है, करंट मिलती है, फ्लो होती हुई, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लीशन लेयर होती है, अवक्षय परत जो होती है, वो कम मोटाई की होती है। सिमिलर देखते हैं, अगर P को जोड़ते हैं बैटरी के नेगेटिव से, P को जोड़ते हैं बैटरी के नेगेटिव से और N को जोड़ते हैं बैटरी के पॉजिटिव से, तो इस सिचुएशन को कहते हैं रिवर्स बायस, पश्च बायस कहते हैं इसको, RB। और पश्च बायस में करंट फ्लो नहीं होती है, क्योंकि पश्च बायस के अंदर जो अवक्षय परत होती है, डिप्लीशन लेयर जो होती है, वो काफ़ी बड़ी होती है, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको पार नहीं कर सकते। तो आपको बेसिकली ये चीज़ ध्यान रखनी है कि P अगर पॉजिटिव से जुड़ेगा और N अगर नेगेटिव से जुड़ेगा तो वहाँ करंट फ्लो होगी। P अगर नेगेटिव से जुड़ेगा और N अगर पॉजिटिव से जुड़ेगा तो वहाँ करंट फ्लो नहीं होगी। बस इतना सा आइडिया आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसको सोल्व करते हैं अपन। और गेट को कैसे एक्सप्लेन करें, तो इसके आप नोट्स बना सकते हो, जो हेडिंग लिखी है मैं इसको यहाँ रिमूव कर देता हूँ वापस। अब यहाँ अपन समझ रहे हैं कि कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन, किसकी सहायता से, इन डायोड की सहायता से। किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और गेट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो और गेट का पहले से आंसर तो हमें पता ही है। और गेट में क्या था, दोनों में से एक स्विच अगर चालू होगा तो हमें आउटपुट पे 1 मिल जाएगा। देखते हैं भाई, तो सत्यता सारणी की स्टेप तैयार कर लेते हैं अपन। ये सत्यता सारणी की स्टेप ए बी और वाई, ए बी और वाई, ये आपका हो गया ए बी और वाई। अब देखते हैं, सबसे पहले अपन ने ए पे कितना दिया, तो अपने को ए और बी की वैल्यू तो पता ही रहती है, सिंबल अपने को पता है ए और बी की वैल्यू। ए और बी की वैल्यू क्या होती है सर, 00 11, ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 01 01, क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट कितने 2 है, तो 2 टू द पावर 2 चलेगा, इसका मतलब 4 आएगा टोटल। तो 4 में 00 11 फिर 01 01। अब ए पे कितना दिया, फर्स्ट आपने देखो ए पे दिया 0, ए पे अगर आपने 0 दिया तो इसको क्या बोल रहे सर, पी बोला था, इसको क्या बोला था, एन बोला था, इसको क्या बोला, पी बोला था, इसको क्या बोला, एन बोला। डायोड बन चुका आपका ये। अभी ए पे दिया आपने 0, सोचने की कोशिश करना, ए पे कितना दिया आपने 0, हर एक की वर्ड यहाँ लिख रहा हूँ। ए पे 0 दिया, बी पे भी कितना दिया 0, फर्स्ट सिचुएशन में। ए पे 0 दिया, 0 मीन्स क्या सिखाया था आपको, 0 का मतलब होता है लोअर वैल्यू, तो नेगेटिव बोल दो उसको, 0 को लोअर वैल्यू है। और 1 को क्या बोला, हायर वैल्यू, हायर वैल्यू मीन्स पॉजिटिव वैल्यू कह दो उसको। तो आपको ध्यान क्या रखना है, 0 का मतलब नेगेटिव है और 1 का मतलब पॉजिटिव है। तो 0 का मतलब नेगेटिव, देखिए 0 इसको P को दिया, ए वाली सिचुएशन को देखिए आप, 0 मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव कनेक्टेड टू P। क्या सिखाया था, जब नेगेटिव P से जुड़ता है तब रिवर्स बायस होता है। नेगेटिव किससे जुड़ता है, P से जुड़ता है तो रिवर्स बायस। B को भी नेगेटिव से जोड़ा, देखो B को भी, भाई जब 0 मतलब नेगेटिव P से जुड़ता है और नेगेटिव P से जुड़ता है तो रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। इस सिचुएशन में यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी, इस सिचुएशन यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी, हमें यहाँ आउटपुट पे कोई भी करंट नहीं मिलेगी। मीन्स दोनों अगर 0 दिया आपने तो आउटपुट पे कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में आप देख सकते हो, सेकंड केस में ए पे कितना दिया सर, ए पे दिया 0, लेकिन बी पे कितना दिया 1, ए पे देना आपको 0, बी पे कितना देना है 1,
ए पे दिया 0 और बी पे दिया 1। 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव कनेक्टेड टू पी, इस बार भी रिवर्स बायस। लेकिन जैसे ही बी कनेक्टेड, बी जो है मतलब 1 है, 1 मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव कनेक्टेड टू पी है। अरे जब पॉजिटिव कनेक्टेड पी होता है तो यहाँ पे करंट फ्लो हो जाती है, क्योंकि ये कौन सा बायस होता है सर, फॉरवर्ड बायस होता है। तो इस बार ये जो ऊपर वाला डायोड है वो तो करंट फ्लो नहीं कराएगा, ऊपर वाले डायोड से करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन नीचे वाले डायोड क्या करेगा, करंट को फ्लो कराएगा। इसका मतलब हमें आउटपुट मिलेगा। इस बार आउटपुट जो मिल रहा है सेकंड वाले केस में वो बी के कारण मिल रहा है, बी स्विच के कारण क्या मिलेगा आपको, आउटपुट करंट मिलेगा। ए के कारण आउटपुट करंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ए कौन से बायस में था आपका, रिवर्स बायस में था। अब थर्ड वाली सिचुएशन को देखते हैं। थर्ड वाली सिचुएशन में क्या है, थर्ड वाली सिचुएशन आपको दे रखी है कि ए पे क्या जोड़ रखा है, ए पे दे रखा है 1 और बी पे कितना दे रखा है 0। ए पे देना है आपको 1 और बी पे कितना देना है 0। जैसे ही 1 दिया, 1 कनेक्टेड टू पी, सोच के देखो 1 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कनेक्टेड टू क्या हो गया, पी मीन्स फॉरवर्ड बायस, करंट फ्लो कराएगा ये। 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव कनेक्टेड टू पी मतलब रिवर्स बायस, करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन करंट फ्लो किसकी वजह से हो जाएगी सर्किट में, सर ए वाले के कारण। तो ए की वजह से क्या मिलेगी आपको, करंट मिलेगी। फोर्थ वाले केस में देखिए, फोर्थ वाले केस में क्या, दोनों 1 1 है, ए भी 1 है और बी भी 1 है। ए पे 1 दिया तब करंट फ्लो हो जाती है, बी पे अगर 1 देंगे इसको, तो जैसे ही बी को 0 की बजाय क्या दिया आपने, 1 दिया, 1 मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव कनेक्टेड टू पी, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगी, हमें आउटपुट पे करंट मिलेगी। मतलब वो कि वो सारणी जो है वो अपन ने किसकी सहायता से बना दी है, इन डायोड की सहायता से बना दी है। जो सारणी पहले बनाई थी वो कि वो सारणी यहाँ मिल रही है अपने को, लेकिन इस बार अपन ने किसकी मदद लेके बनाई है, तो इस बार अपन ने इस डायोड की सहायता से सारणी को बनाया है। ठीक है ना, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट सिचुएशन में क्या किया था आपने। तब पहली सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन की बात करें तो जो ए डायोड था, यहाँ आप लिख सकते हो ए था, वो कौन से बायस में था, रिवर्स बायस में था, आरबी में था ए, है ना। बी भी कहाँ पे था सर, बी भी रिवर्स बायस में था फर्स्ट सिचुएशन में। तो कोई करंट फ्लो हुई थी क्या, नहीं हुई थी कोई करंट फ्लो, आई इक्वल टू 0, और हमें वाई कितना मिलेगा, 0 मिलेगा सर। ये फर्स्ट सिचुएशन थी। सेकंड सिचुएशन क्या थी, सेकंड सिचुएशन में ए कितना था सर, सेकंड सिचुएशन में ए 0 था, मतलब रिवर्स बायस में होगा। बी कहाँ पे था सर, बी पे 1 दिया था, 1 दिया था मतलब फॉरवर्ड बायस में होगा, मतलब करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी किसकी वजह से होगी करंट फ्लो, तो इस बार करंट फ्लो होगी किसकी वजह से, बी की वजह से, बी की वजह से करंट फ्लो होगी। करंट नॉट इक्वल टू 0, तो आउटपुट पे कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है किसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है, बी की वजह से करंट फ्लो हो रही है। जब थर्ड वाली सिचुएशन देखी अपन ने, थर्ड वाली सिचुएशन क्या थी, थर्ड वाली सिचुएशन में ए पे क्या दिया था आपने 1, मतलब ए इस बार फॉरवर्ड बायस होगा। बी पे क्या दिया था 0 दिया था, तो रिवर्स बायस होगा। इस बार करंट जो फ्लो होगी वो किसकी वजह से होगी, इस बार जो करंट फ्लो होगी वो आई नॉट इक्वल टू 0, मतलब करंट 0 नहीं होगी। किसकी वजह से करंट फ्लो होगी, इस बार करंट फ्लो हो रही है ए स्विच की वजह से, तो वहाँ पे 1 मिला आपको। और फोर्थ वाले केस की अगर बात करें अपन, फोर्थ वाले केस की बात करें तो फोर्थ वाले केस में क्या हो रहा है, फोर्थ वाला केस देखिए क्या है, फोर्थ वाला केस है ए पे कितना दिया आपने, ए पे 1 दिया, मतलब ए भी इस बार फॉरवर्ड बायस में होगा, बी भी क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। दोनों अगर फॉरवर्ड बायस में है तो दोनों करंट को फ्लो कराएंगे, दोनों करंट फ्लो होगी। फोर्थ वाले केस में दोनों करंट फ्लो कराएंगे, मतलब ये भी करंट नॉट इक्वल टू 0 हो गई और ये भी करंट नॉट इक्वल टू 0 होगी। हमें आउटपुट पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, दोनों सिचुएशन। तो आप पता लगा सकते हो कहाँ का करंट 1 मिल रहा था और कहाँ का 0 मिल रहा था। तो इसको मार्क कर देता हूँ मैं, कहाँ का करंट 0 और कहाँ का 1 मिल रहा है। तो देखो यहाँ करंट कितना था या आउटपुट कितना मिल रहा था, 0। यहाँ आउटपुट सेकंड सिचुएशन में 1, थर्ड में भी कितना मिल रहा था 1, और फोर्थ में भी कितना मिल रहा है 1। देखो फर्स्ट सिचुएशन में 0, फर्स्ट सेकंड में 1 मिलेगा, थर्ड में भी 1 मिलेगा और फोर्थ में भी 1 मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आपका कंप्लीट होता है ओर गेट। किसकी वजह से कंप्लीट हो रहा है ओर गेट, तो ये आपका कंप्लीट होता है डायोड की वजह से ओर गेट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका एंड गेट।
अब आता है आपका एंड गेट। एंड गेट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी एंड गेट की? नॉर्मल। जैसे और गेट की डेफिनेशन थी वैसी की वैसी डेफिनेशन रहेगी आपकी एंड गेट की। क्या डेफिनेशन? तो इसमें नंबर ऑफ इनपुट, अरे जो इनपुट संख्या होगी ना, इनपुट की संख्या, निवेशी की संख्या वो 2 होगी, और निर्गत की जो संख्या होगी ना वो 1 होगी, आउटपुट की जो संख्या होगी वो 1 होगी। मतलब आप कह सकते हो ऐसा परिपथ है या ऐसा गेट जिसमें निवेशी संकेत की संख्या कितनी होती है सर? 2 होती है, और निर्गत संकेत की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। दोनों की डेफिनेशन सिमिलर चलेगी, लेकिन सिंबॉलिक डायग्राम चेंज। इस बार जो सिंबॉलिक डायग्राम बना रहे अपन वो किसका बना रहे हैं? एंड गेट का। तो एंड गेट का सिंबॉलिक डायग्राम इस टाइप का होता है, याद रखना है आपको। यहाँ होता है आपका ए, यहाँ होता है बी, और आउटपुट पे मिलता है अपने को वाई। सिंबॉलिक डायग्राम याद रखना है। फिर बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? तो बूलियन एक्सप्रेशन में जो आउटपुट मिलता है उसको लिखा जाता है। तो y इक्वल टू, इसको लिखा जाता है ए एंड बी, ए एंड बी। यहाँ डॉट का मतलब क्या है? एंड, ध्यान रखना है। यहाँ डॉट का मतलब क्या है? एंड। वहाँ प्लस का मतलब क्या था सर? प्लस का मतलब वहाँ पे और था। यहाँ डॉट का मतलब क्या है? एंड, ध्यान रखनी वैल्यू। चलिए इसकी भी सत्यता सारणी बनाते हैं अपन। वहाँ पे जो स्विच लगा रखे थे वो दोनों पैरेलल में थे, और यहाँ देखो ए और बी जो दिख रहे हैं वो सीरीज में दिख रहे हैं, एक ही वायर से कनेक्टेड है। देखते हैं इसकी सत्यता सारणी कैसे बनती है। तो सत्यता सारणी में पहले क्या बताया था आपको मैंने? कितने नंबर ऑफ इनपुट होंगे इसमें? सर 2 है, ए और बी। तो 2 की पावर 2 मतलब 4 संख्या बनेगी टोटल संख्या जो बनेगी वो 4 बनेगी। ए बी और वाई, ए बी और वाई। वाई कौन है? ये यहाँ पे वाई मिलेगा आपको। ए और बी की वैल्यू पता ही है अपने को। सर 4 होंगे तो फर्स्ट वाला क्या काउंट करेंगे? फर्स्ट वाला काउंट कर दोगे आप 00 11, फिर 01 01। ये आपका ए बी तो कंप्लीट, ए बी सब में समान रहेगा। अभी अपन एक एक को समझाते हैं यहाँ पे। अगर मैंने ए पे 0 दिया, वो कंसेप्ट वही रहेगा। 0 का मतलब सर, 0 का मतलब ऑफ, 0 का मतलब ऑफ, और 1 का मतलब ऑन। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन, और 0 मतलब लोअर पोटेंशियल, 1 मतलब हायर पोटेंशियल। 0 मतलब नेगेटिव, 1 मतलब पॉजिटिव। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो सबसे पहले ए पे कितना दिया आपने? 0। ए पे 0 दिया मतलब ये वाला स्विच क्या होगा सर? 0 देंगे तो ये ऑफ होगा सर्किट, मतलब यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगी। बी पे भी देखो 0 दिया, बी से भी करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा सर। इसका मतलब जब दोनों पे 0 दे रखा है, ए पे भी 0 और बी पे भी 0, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा। सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड सिचुएशन में दे रखा है, कितना दे रखा है? ए पे देना आपको कितना? ए पे देना 0 और बी पे देना है 1। ए पे 0 दिया आपने, मतलब यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगी, सर्किट टूट गया बीच में से। हाँ, ये सर्किट क्या है? कनेक्टेड है। सोच के देखो, एक सर्किट टूटा हुआ है, दूसरा सर्किट जुड़ा हुआ है। ओवरऑल सर्किट क्या है? ओवरऑल सर्किट देखोगे तो सर टूटा हुआ है, क्योंकि दोनों सीरीज में थे। इस बार भी बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा सर, y बराबर 0 मिला। थर्ड वाली सिचुएशन, थर्ड वाली सिचुएशन में देखते हैं क्या है। थर्ड वाली सिचुएशन में ए पे 1 है इस बार। थर्ड वाली सिचुएशन में ए पे क्या है? 1 है। इसका मतलब ये सर्किट जुड़ा हुआ है। बी पे कितना? 0, मतलब ये सर्किट टूटा हुआ है। ओवरऑल देखे तो सर, ओवरऑल देखोगे तो सीरीज में था, इसलिए सर्किट टूटा हुआ, कोई करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब वाई पे इस बार भी कितना मिलेगा? 0। ठीक है सर। अगर बात करें अपन लास्ट वाले केस की, लास्ट वाले केस में दोनों पे क्या दे रखा है सर? लास्ट वाले केस में दोनों पे दे रखा है 1। दोनों पे 1 का मतलब क्या हो गया? दोनों पे 1 का मतलब सर्किट ए भी जुड़ा हुआ है, सर्किट बी भी जुड़ा हुआ, मतलब जो करंट होगी वो आसानी से फ्लो हो जाएगी, और हमें आउटपुट पे कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा, मतलब बल्ब क्या कर लेगा? ग्लो कर लेगा। तो लास्ट वाली जो सिचुएशन थी वहाँ जाके, लास्ट वाली जो सिचुएशन थी वहाँ जाके हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में जब दोनों स्विच चालू करोगे ना, देखो दोनों स्विच जब चालू करोगे ना तब जाके बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। अगर दोनों में से एक स्विच भी आपका बंद है तब आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये थी ट्रुथ टेबल कौन से गेट की? तो एंड गेट की ट्रुथ टेबल थी आपकी। आगे बढ़ते हैं। अभी एंड गेट को भी समझाते हैं किसकी सहायता से? डायोड की सहायता से। एंड गेट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं डायोड की सहायता से अपन। अब कैसे एक्सप्लेन करते हैं समझते हैं। तो आपको पता ही है सारणी तो पहले बनेगी आपकी। सारणी कौन सी? ए और बी और वाई वाली। ए बी और वाई आप बना लेते हैं अपन, जिसमें ए और बी तो पता ही रहते हैं अपने को, वाई की वैल्यू बदलती जाएगी। क्या क्या वैल्यू देख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है सर, ए और बी की वैल्यू तो 00 11 01 01। अब वाई पे क्या मिलेगा, वो सर्किट के अकॉर्डिंग चैलेंज होगा, वाई सर्किट बताएगा आपको क्या करना है। लेकिन इस बार सर्किट कौन सा लिया, वो डायोड वाला। डायोड में क्या कंसेप्ट सिखाया आपको, डायोड में क्या बताया था, यदि पॉजिटिव मीन्स जीरो, एक जीरो होता है सर, जीरो को क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, और वन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, अगर ज़ीरो जुड़ेगा कहीं पे भी, ज़ीरो जुड़ेगा पी से, बैटरी के पॉजिटिव जो ये नेगेटिव है वो पी टर्मिनल से जुड़ेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगी। अगर पॉजिटिव जुड़ेगा पी से, बस ये चीज़ ध्यान रख लो, पॉजिटिव जुड़ेगा पी से तो वहाँ पे हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, वहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगी। जीरो मीन्स नेगेटिव है, नेगेटिव अगर पी से जुड़ता है तो वो रिवर्स बायस होता है, करंट फ्लो नहीं होगी। वन मीन्स पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव अगर पी से जुड़ता है तो वो फॉरवर्ड बायस होता है, वो करंट फ्लो करवा देगा। मतलब इस केस में करंट फ्लो नहीं होगी, इस केस में करंट फ्लो होगी। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे अपन ने। तो सारणी के अकॉर्डिंग बताओ, ए पे कितना दे रखा सर, जीरो, और बी पे कितना दे रखा, जीरो। जीरो मीन्स फर्स्ट वाली सिचुएशन में सर जीरो मीन्स नेगेटिव, तो पहले पी और एन डिसाइड कर लो। ये होगा आपका पी और ये होगा एन। इसी प्रकार से ये क्या होगा, पी होगा और ये एन होगा। चलिए ए पे क्या दिया आपने सर, जीरो दिया। बी पे कितना दिया सर, बी पे भी जीरो दिया। दोनों पे जीरो दे रखा, जीरो का मतलब नेगेटिव। बताओ देखो दोनों केस में जीरो नेगेटिव से जुड़ रहा है, जीरो मतलब नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ रहा है। सोच के देखो, जीरो मीन्स क्या होता है सर, नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव पी से जुड़ता तो रिवर्स बायस होता ना, नेगेटिव पी से जो नहीं जुड़ रहा है, देखो जीरो जो होता वो अगर पी से जुड़ता तो रिवर्स बायस होता, लेकिन वो तो जीरो एन से जुड़ रहा है, मतलब नेगेटिव एन से जुड़ रहा है, नेगेटिव एन से जुड़ रहा है तो करंट फ्लो होगी, फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो होगी। यहाँ से ए स्विच करंट फ्लो कराएगा, बी स्विच को देखते हैं, बी भी नेगेटिव एन से जुड़ रहा है, बी करंट भी फ्लो कराएगा। दोनों स्विच क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो करा रखे। अब सोचना थोड़ा सा, मान लो यहाँ पे 1 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है आपने, कितने वोल्ट की बैटरी लगा रखी, 1 वोल्ट की। उधर से जो करंट फ्लो होकर आ रहा है वो 1 वोल्ट की बैटरी की वजह से आ रहा है। दोनों सेम पोटेंशियल में, देखो यहाँ पे भी 1 वोल्ट है और यहाँ पे भी कितना मिल रहा है आपको, 1 वोल्ट। इस वाली सिचुएशन पे जो पहुंचेगा, कौन सी वाली सिचुएशन पे, आउटपुट पे। हमेशा आउटपुट हमें तभी मिलेगा जब वोल्टेज में डिफरेंस होगा। देखिए इस वोल्टेज में डिफरेंस कितना, इधर से कितना वोल्टेज पहुंच रहा है, 1 वोल्टेज सर, इधर से कितना वोल्टेज पहुंच रहा है, ये भी 1 वोल्टेज सर। दोनों के पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, दोनों के विभवांतर क्या है, समान है। जब विभवांतर समान होते तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलता है, मतलब जो वाई होगा वो कितना मिलेगा आपको, 0। किसकी वजह से, इधर से करंट फ्लो हो रही थी, इधर भी करंट फ्लो हो रही थी, दोनों की वजह से यहाँ पे कितना वोल्ट पहुंचा, 1 वोल्ट। आउटपुट पे क्या लगा रहा था अपन, एक 1 वोल्ट की बैटरी लगा रखी थी, दोनों के पोटेंशियल सेम थे तो आउटपुट कितना मिला, 0। तो फर्स्ट केस का आंसर आ गया 0। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या कर रखा है, देखिए सर सेकंड केस में बी को कितना, ए को कितना लेना है, 0, और बी को कितना लेना है। देखिए सेकंड केस में सारणी से मिलेगी सेकंड केस। अब सेकंड केस में ए को 0 और बी पे 1, ए को दिया आपने 0 और बी पे दिया 1। सोच के देखो, ए को 0 दिया मतलब नेगेटिव जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है, नेगेटिव सर, नेगेटिव जुड़ रहा है एन से, इसको बोलते हैं एन, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं एन, इसको बोलते हैं पी। नेगेटिव जुड़ रहा है एन से, मतलब फॉरवर्ड बायस करंट फ्लो कराएगा, मतलब यहाँ से करंट फ्लो होगी। दूसरा केस देखो, 1 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव जुड़ता है, पॉजिटिव जुड़ता है एन से तो वो रिवर्स बायस होता है, पॉजिटिव जुड़ता है एन से तो रिवर्स बायस। पॉजिटिव पी से जुड़ता है तो फॉरवर्ड बायस, देखो पॉजिटिव किससे जुड़ता है, पी से, तो फॉरवर्ड बायस, बाकी रिवर्स बायस। नेगेटिव अगर पी से जुड़ता है तो रिवर्स बायस, और नेगेटिव अगर एन से जुड़ता है तो फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ देखो फर्स्ट वाले केस में नेगेटिव एन से जुड़ रहा है, करंट फ्लो हो जाएगी यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगी, मतलब यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रही है। करंट फ्लो होगी, इसका मतलब पहुंचा कितना सर, 1 वोल्ट। बैटरी कितने वोल्ट की मानी, 1 वोल्ट। दोनों के कारण समान वोल्टेज पहुंचेगा, दोनों के कारण कितना वोल्टेज पहुंचा, समान वोल्टेज पहुंचने में आउटपुट कितना मिलता, 0 आउटपुट मिल गया। थर्ड केस को देखते हैं। थर्ड केस क्या है भाई, थर्ड केस आपको दे रखा है। थर्ड केस की अगर बात करें अपन तो देखिए इधर ए पे लेना है 1, इस बार ए पे 1 ले लो भाई। बी पे कितना लेना है, 0 लेना है। 0 लिया और 1 लिया। 1 इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, एन टर्मिनल पी टर्मिनल। 1 एन से कनेक्टेड, देखो 1 मतलब क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है। 1 किससे जुड़ा हुआ, एन से जुड़ा। 1 अगर एन से जुड़ा हुआ तो रिवर्स बायस होगा। सोच के देखो, अगर 1 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव अगर पी से जुड़ता तो फॉरवर्ड बायस होता,
लेकिन ये तो पॉजिटिव से नहीं जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है, एन से जुड़ रहा है, 1 एन से जुड़ रहा है, इसका मतलब रिवर्स बायस, इस बार ये करंट फ्लो नहीं कराएगा। दूसरा देखो 0, 0 का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव देखो एन से जुड़ रहा है, अगर नेगेटिव, ये देखो 0 मतलब नेगेटिव और जुड़ किससे रहा है, एन से जुड़ रहा है, 0 मतलब नेगेटिव वो एन से जुड़ रहा है, अगर 0 नेगेटिव जो होता पी से जुड़ता तो रिवर्स बायस होता, लेकिन नेगेटिव जुड़ रहा है एन से, इसका मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, इस बार ये करंट फ्लो कराएगा। करंट फ्लो कराएगा तो यहाँ पे कितना वोल्टेज पहुंचेगा सर, 1 वोल्ट। बैटरी कितने वोल्ट की लगा रखी, 1 वोल्ट, इधर से भी 1 वोल्ट पहुंचा, इधर से भी 1 वोल्ट पहुंचा, दोनों के वोल्टेज सेम, करंट फ्लो होगी क्या आउटपुट पे सर, नहीं होगी। करंट कब फ्लो होती है, जब वोल्टेज में क्या होता है, डिफरेंस होता है। इस बार भी आउटपुट कितना मिलेगा अपने को, 0। आपको देखना है कि कौन करंट फ्लो करा रहा है, कौन सा फॉरवर्ड बायस है और कौन सा रिवर्स बायस है। आगे चेक करते हैं, लास्ट वाली सिचुएशन देखते हैं। लास्ट वाली सिचुएशन क्या थी, लास्ट वाली सिचुएशन थी आपकी कि ए पे 1 देना और बी पे भी 1 देना, मतलब यहाँ पे 1 देना और यहाँ पे भी क्या देना है, 1। 1 मीन्स क्या होता है सर, पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव जुड़ रहा है एन से, सोच के देखो, पॉजिटिव जुड़ रहा है एन से, मीन्स ये फॉरवर्ड बायस, कोई करंट फ्लो, रिवर्स बायस। देखो ना 1 मीन्स क्या होता है, 1 मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव किससे जुड़ रहा है, एन से, मतलब करंट फ्लो नहीं कराएगा, पश्चिम बायस, रिवर्स बायस होगा। वापस ये भी ऐसे ही, ये भी रिवर्स बायस, मतलब कितना वोल्टेज पहुंचेगा सर, 0 वोल्टेज, क्योंकि कोई करंट फ्लो हुई नहीं। इधर कितने वोल्ट की बैटरी लगा रखी थी, 1, देखो वोल्टेज में अंतर आ गया, यहाँ से 0 वोल्ट पहुंचा और यहाँ से 1 वोल्ट, वोल्टेज में अंतर की वजह से यहाँ आउटपुट पे कितना पहुंचेगा, 1 पहुंचेगा, यहाँ आउटपुट पे 1। किसकी सारणी बन चुकी है आपकी है, तो ये सारणी बन गई अपनी एंड गेट के एक्सप्लेनेशन के विथ डायोड, डायोड की वजह से अपन एंड गेट को समझाया। चेक कर सकते हो, देखो 3 बार कितने आ रहे हैं आपके, 0 आ रहे हैं, और 1 बार कितना आ रहा, 1। देखो पिछले वाले में 3 बार 0 आए थे, देखो 3 बार 0 आए थे और 1 बार कितना आया, 1। तो अपन ने एंड गेट को समझा दिया है। नेक्स्ट आता आपका नोट गेट, 3rd नंबर का गेट है नोट गेट। नोट गेट का कंसेप्ट क्या होता है, नोट गेट का कंसेप्ट होता है, याद रखना, इनपुट जो होते हैं नोट गेट में, इनपुट टर्मिनल्स वो 1 होते हैं, और अगर मैं आउटपुट टर्मिनल की बात करूं वो भी 1 होते हैं। देखो चेंज हो गया थोड़ा सा, मतलब निवेशी संकेत 1 है, निर्गत संकेत भी 1 है। बाकी उन गेट में क्या था, निवेशी संकेत 2 चल रहे थे, निर्गत 1 चल रहा था। इधर निवेशी भी 1 है, निर्गत भी 1 है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको नोट गेट में। फिर इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या चलता है नोट गेट का, तो नोट गेट के सिंबॉलिक फॉर्म की बात करें तो आपको ये सर्किट याद रखना है। नॉर्मल डायोड जैसे होता, आगे ऐसा डॉट लग जाता। अगर आप इसको ए देते हो तो ये आपको देगा वाई, अगर इसको आप इनपुट पे ए देते हो तो आउटपुट पे आपको क्या देगा, वाई देगा। ये सिंबॉलिक डायग्राम है इसका, किसका सिंबॉलिक डायग्राम है, नोट गेट का। अगर इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखें तो ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन सिंगल ही होगा आंसर में, तो वाई इक्वल टू जो ए था ना उसका बार बन जाता है, वाई इक्वल टू ए का बार। ए का बार मीन्स जो आप इनपुट दोगे वो इनपुट उल्टा हो जाएगा आउटपुट में जाके। ए बार का मतलब क्या होता है, उल्टा होना। देखेंगे इसको सारणी में समझते हैं अपन। तो 3 चीज़ें याद रखनी है आपको, डेफिनेशन क्या होती है, इनपुट 1 होता है, आउटपुट भी 1 होता है। सिंबॉलिक डायग्राम याद रखना है, इस टाइप का सिंबल होता है। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू ए बार, ए का क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, ए का बार बना देगा। फिर अपन इसकी देखते हैं सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल देखते हैं, बनती कैसे, बल्ब की सहायता से। तो एक बात तो कन्फर्म है, इसमें नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं सर, नंबर ऑफ इनपुट 1 ही है, तो 2 की पावर 1 कितना आएगा सर, 2 ही आएंगे। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ए, एक तो ए होगा और एक क्या होगा, वाई। ए कौन सा, ये, और वाई है, तो 2 इनपुट ही आएंगे भाई। 2 की पावर मतलब 2, 0 आएगा या 1 आएगा, देखते हैं भाई। या समझने की सिचुएशन को समझने की कोशिश करना। अगर मान लो आपने कितना दिया, 0 दिया, देखो यहाँ पे 0 दिया, 0 का मतलब क्या होगा सर, 0 का मतलब ऑफ समझाया आपने। अब याद रखो 0 का मतलब क्या है सर, ऑफ है। 1 का मतलब क्या है, ऑन है। जैसे आपने इसको दिया 0, देखो 0 दिया ए को, 0 का मतलब क्या होगा, ऑफ होगा, मतलब ऐसे खुले ही रहेगा। सोच के देखो, 0 का मतलब ऑफ है, मतलब ये खुले ही रहेगा ना। मतलब इस बैटरी से करंट गई, क्या करंट इस रास्ते से जाएगी, नहीं सर नहीं जाएगी क्योंकि खुला हुआ है, ठीक है। तो करंट सारी इस रास्ते से चली जाएगी, इस रास्ते से करंट चलेगी, इसका मतलब बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। हमें आउटपुट पे कितना मिलेगा, 1। सोच के देखो, अरे जब ए को आपने क्या खुला छोड़ा है तब जाके करंट गई कहाँ पे, बल्ब के पास, और बल्ब जल गया, 1 आएगा। मतलब ए 0 था तो वाई पे क्या मिला, 1 मिला। सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड सिचुएशन में क्या हो रहा है, सेकंड में ए पे कितना दिया आपने, 1 दिया। ए पे 1 दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे क्लोज है, मतलब करंट फ्लो कराएगा। सोच के देखो, मतलब यहाँ से करंट निकली तो सारी की सारी करंट इसमें से होकर निकल जाएगी।
इधर करंट नहीं जाएगी। इधर करंट क्यों नहीं जाएगी सर? अगर बल्ब के रेजिस्टेंस की बात करें तो बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है। किसकी तुलना में सर? इस कुंजी की, ये जो ए बी की दिख रही है ना, क्योंकि की क्या होगी? शॉर्ट सर्किट होगी। आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया ना दोनों को, 1 का मतलब क्या? ऑन, मतलब एक ऐसे करंट सारी की सारी इसमें से बह जाएगी, इधर करंट जाएगी नहीं। इधर रेजिस्टेंस कितना होता है? तो इधर रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 0, इधर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाई। करंट उस रास्ते पे चलेगी जब 0 रेजिस्टेंस है, तो सारी की सारी करंट निकल जाएगी। इस बल्ब के पास कोई करंट जाएगी नहीं जाएगी, मतलब 0 मिलेगा। वापस समझने की कोशिश करो भाई। इसको अगर वापस समझें अपन तो 2 केस समझने आपको। 2 केस में क्या है? फर्स्ट आपने क्या दिया था इसको? सर फर्स्ट हमने दिया था ए पे, कितना दिया था? ए पे दिया था 0। 0 मीन्स सर, 0 मीन्स होता है आपका ऑफ स्टेज। ठीक है, देखो भाई ऑफ स्टेज से समझते हैं इसको। ऑफ मतलब ऐसे खुला हुआ ही है, तो करंट यहाँ से गई, इधर करंट जाएगी क्या? सर नहीं जाएगी, क्योंकि क्या है? ऑफ है, खुला हुआ। सारे करंट इधर चली गई, बल्ब क्या हो जाएगा? ग्लो हो जाएगा। मतलब ये कितना था सर? 0 था। 0 था तो यहाँ पे क्या मिला? 1 मिला। देखो ए पे 0 दिया तो वाई पे 1 मिल गया। दूसरा केस क्या है? दूसरे केस में अपन देखें, दूसरे केस में देखें, इस बार ए पे क्या देना है आपको? दूसरे केस में सर ए पे देना है 1। 1 मतलब ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा पूरा। अब ये करंट गई, ऐसे कनेक्ट होने से इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो हो जाता है 0। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है सर? बल्ब का टंगस्टन का बना होता है, हाई होता है थोड़ा सा। तो इसका मतलब जैसे ही करंट जाएगी तो करंट उस रास्ते को चूज करती है जहां रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। तो सारी की सारी करंट इधर से होकर निकल जाएगी। क्या इधर करंट गई? सर नहीं गई। नहीं गई, इसका मतलब वाई कितना मिला आपको? 0 मिला। देखो मतलब आपने 1 दिया 0 मिला, आपने 0 दिया क्या मिला? 1, उल्टा। इसलिए इसको कहते हैं बार, y इक्वल टू ए का बार। ठीक है, याद रह जाएगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नोट गेट को समझाते हैं ट्रांजिस्टर की सहायता से, डायोड की सहायता से नहीं समझाते हैं, ट्रांजिस्टर की सहायता से समझाते हैं। कैसे समझाते हैं समझने की कोशिश करना भाई। वही किसको समझाना है सर? ट्रूथ टेबल को समझाना है। ट्रूथ टेबल इसकी सहायता से कैसे बनेगी? तो कंफर्म अपने को पता ही है, ट्रूथ टेबल में कितने डिजिट बनने वाली सर? ए और वाई। तो मान लो ये ए है और ये क्या आपका वाई है, तो या तो 0 होगा या 1 होगा। सर 0 और 1 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट एक ही है। नंबर ऑफ इनपुट एक है, इसका मतलब 2 की पावर 1 ही आएगा। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही बनेंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा। चलिए चेक करते हैं इसको। मान लेते हैं 0 दिया आपने। 0 का मतलब क्या समझाया था भाई आपको? सर 0 का मतलब नेगेटिव समझाया था। 0 का मतलब नेगेटिव समझाया था। तो ये ट्रांजिस्टर में जो एरो निकलता है बाहर उसे इमीटर कहते हैं। देखो एरो देखो बाहर की तरफ निकला, थोड़ा सा ध्यान याद दोगे तो एरो जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है। जो एरो निकलता है वो पी से निकलता है हमेशा। इसका मतलब ये है पी, सॉरी, जो एरो यहाँ बाहर निकल रहा है इसका मतलब क्या हो गया? एन हो गया है। एरो जो बाहर निकल रहा है इसका मतलब एन, यहाँ बनता है पी और यहाँ बनता है एन। मतलब पहले ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि आपको आनी चाहिए। तो मैं यहाँ तो ट्रांजिस्टर को नहीं समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ट्रांजिस्टर की सहायता से नोट गेट कैसे बनाते हैं। तो ट्रांजिस्टर आपको आना चाहिए। ट्रांजिस्टर के लिए अलग वीडियो बना देंगे अपन, अभी यहाँ फोकस कीजिए आप। तो एन मतलब निकलता, देखो एरो निकल रहा है तो एन लिख दे। अगर ये अंदर की तरफ जाता तो पी लिख देते, तो एन पी एन ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है सर। अभी आपने ए पे कितना दिया? 0 दिया। ए पे दिया आपने 0। 0 का मतलब क्या सिखाया था? नेगेटिव सिखाया था। 0 का मतलब क्या सिखाया था सर? 0 का मतलब नेगेटिव था। नेगेटिव अगर पी से जुड़ता है, नेगेटिव अगर पी से जुड़ता है तो सिखाया था आपको रिवर्स बायस। ध्यान से सुनना, नेगेटिव किससे जुड़ता है? 0 मीन्स नेगेटिव। नेगेटिव अगर पी से जुड़ता है तो रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। करंट फ्लो नहीं होगी, इसका मतलब यहाँ पे कितना वोल्टेज पहुँचेगा सर? 0 वोल्टेज पहुँचेगा। ऊपर एक बैटरी लगा देते हैं 5 वोल्ट की या 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट की बैटरी लगा लो। बताओ ऊपर से कितना वोल्ट आ रहा है सर? ऊपर से आ रहा है 1 वोल्ट। सोच के देखो, ऊपर से आ रहा है 1 वोल्ट। इधर ट्रांजिस्टर के एक जो साइड थी आपकी निवेशी साइड, वहाँ से कितना पहुँचा सर? वहाँ से 0 पहुँच रहा है। तो आउटपुट पे कितना पहुँचा? यहाँ से पहुँचा आपका 0, देखो यहाँ से पहुँचा 0 और यहाँ से पहुँचा 1। एक तो 0 एक 1, 0 और 1, हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। जब वोल्टेज में अंतर होगा इसका मतलब आउटपुट पे क्या मिल जाएगा? 1। क्योंकि ऊपर से क्या मिल रहा था? 1 मिल रहा है और यहाँ से क्या पहुँच रहा था? 0। देखो ऐसे समझो इसको, ऊपर से आ रहा था 1 वोल्ट की बैटरी की वजह से, इधर से क्या था? जा रहा था 0। दोनों के यहाँ पोजीशन पे क्या होगा सर? वोल्टेज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वो विभवांतर बन रहा है, एक हाइयर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल। तो आउटपुट कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा। 1 मिल गया आउटपुट अपने। सेकंड केस देखे तो क्या होता है?
सेकंड केस देखें तो क्या होता है, तो सेकंड केस में आप देखिए क्या होता है। सेकंड केस में आपको क्या लेना है सर, सेकंड केस में हमको लेना है ए पे लेना है 1, देखो 1 दे दो इसको, तो ये क्या होता है, निकल रहा तो NPN हो जाएगा। देखो एरो बाहर की तरफ था ना, इसलिए NPN लिख दिया मैंने। अब देखो 1 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव कनेक्ट टू P मतलब अगर बायस फॉरवर्ड बायस, तो इसका मतलब इस बार करंट फ्लो होगी, इधर से करंट फ्लो होगी 1 वोल्ट वाली। ऊपर भी कितने वोल्ट की बैटरी लगा रखी थी अपन ने सर, 1 वोल्ट की लगा रखी थी। देखो ऊपर से कितना वोल्ट पहुंचा सर, 1 वोल्ट पहुंचा। इस डायोड से PN जंक्शन डायोड से कितना वोल्ट पहुंचा, ये भी 1 वोल्ट पहुंचा। दोनों के वोल्टेज बराबर है, तो यहाँ करंट फ्लो होगी क्या आउटपुट पे सर, नहीं होगी, 0 मिलेगा। करंट फ्लो कब होती है, जब वोल्टेज में अंतर होता है। यहाँ वोल्टेज में अंतर है क्या, नहीं है सर। आउटपुट पे भी 1 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है अपन ने, जो VCC सप्लाई दे रही है, देखो ये VCC बैटरी लगा रखी, सप्लाई दे रही है 1 वोल्ट की। इधर से भी कितना पहुंचा 1 वोल्ट। चाहो तो आप 1 वोल्ट नहीं अलग भी ले सकते हो, तो जितना वोल्ट यहाँ लेना, सपोज करो यहाँ पे 5 दिया था आपने, तो 5 का मतलब पॉजिटिव हो जाता। इधर उतने वोल्ट की बैटरी लगानी 5, मतलब ये भी 5, इधर से 5 पहुंचता, उधर से भी 5 आता, दोनों समान वोल्टेज पे होते, करंट फ्लो नहीं होती। करंट फ्लो कब होती सर, वोल्टेज जब अलग अलग होते हैं। समझ आ रहा होगा आपको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नोर गेट की। ये गेट क्या है सर, ये कंबाइन गेट है, 2 गेट का कंबाइन कर रखा अपन ने। सर कौन कौन से गेट को कंबाइन कर रखा, तो ध्यान से सुनना। नोर गेट को अगर अपन अलग करें, नोर गेट को अपन अलग करें तो ये किससे बनेगा, आपका ध्यान रखना है आपको। तो ये बनता है और गेट प्लस नोट गेट। अगर और गेट और नोट गेट को अपन कंबाइन कर दें, और गेट और नोट गेट को कंबाइन कर दें, तो आपको गेट तैयार मिलेगा, कौन सा, नोर गेट। तो अगर और गेट को ध्यान से समझ लें और नोट गेट को ध्यान से समझ लें, दोनों को कंबाइन कर दें, तो कौन सा गेट मिल जाएगा सर, नोर गेट मिल जाएगा। देखते हैं भाई, तैयार करते हैं। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा, पहला तो हो गया और नोर गेट बनता किससे, तो और प्लस नोट से। तो इसका डायग्राम सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, तो और गेट बना लो। और गेट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या था सर, ऐसा था और गेट। इसका एक कौन सा गेट लगा दो, नोट गेट लगा दो, ये हो गया नोट गेट, बन गया सिंबल। और इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, ए कर दो, आगे डॉट लगा दो, मतलब नोट गेट को पूरा न बनाए, उसकी जगह क्या लगा दे, डॉट लगा दे, तो भी वो कौन सा गेट कहलाएगा, नोट ही कहलाएगा। इसका मतलब ये ए है, ये बी है, और यहाँ क्या मिलेगा आपको, वाई मिलेगा इस बार। ठीक है, ये बन गया आपका कौन सा गेट, नोर गेट। अब अगर इसकी सत्यता सारणी अपन देखें, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, फटाफट बना देंगे यहीं पे। अगर आपने सही तरीके से और गेट की देखी है, तो देखो कौन कौन से गेट बनेंगे आपके, और सत्यता सारणी कैसे बनेगी इसकी। सबसे पहले आप देखिए नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं सर, नंबर ऑफ इनपुट 2 है, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 आएंगे टोटल। कौन कौन से आएंगे 4, या तो ए आएगा सर, ए भी है आपके पास में, ये रहा ये। फिर क्या आएगा बी, ये रहा बी। अब ए और बी के बाद में यहाँ कौन सा गेट है पहले चेक कर लो सर, यहाँ अपन मान लेते हैं y1, सोच के देखो ये कौन सा गेट है, ए बी और y1 वाला। सर ए बी और y1 वाला गेट देखना आपको, इस वाले गेट की बात कर रहा हूँ। ए बी और y1 मीन्स इस वाले गेट की बात कर रहा हूँ सर, ये और गेट है, तो और गेट मीन्स y1 मिलेगा आपको। और आगे और गेट क्या है, कौन सा गेट लगा रखा, देखो सर और गेट के आगे लगा रखा हमने नोट गेट, इसका मतलब क्या मिल जाएगा आपको, y टोटल मिल जाएगा। तो ए बी कौन सा गेट है, और गेट को याद रखना है सर। और गेट में क्या हुआ करता था, और गेट में 0011, ये तो याद ही रखना है, 0101। और गेट में हमने देखा था एक भी स्विच अगर चालू होता था तो करंट फ्लो हो जाता था, तो 00 दोनों बंद है तो 0 आएगा। 01 एक स्विच चालू है तो आउटपुट पे करंट, एक स्विच चालू हो तो आउटपुट पे करंट, दोनों चालू हो तो आउटपुट पे होगा करंट फ्लो। अब जो यहाँ पहुँच गया y1 तक, अब y तक पहुँचना है y1 से, तो y1 और y के बीच में बैरियर क्या लगा रहा है सर, y1 और y के बीच में नोट लगा रखा है, नोट गेट। और नोट गेट का काम क्या करता है, उल्टा करता है। तो उल्टा कर दो भाई, किसको उल्टा कर दो, जो आंसर है उसको उल्टा कर दो। 0 का उल्टा क्या कर दो, 1 कर दो। 1 का उल्टा कितना कर दो, 0। 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, बन गया आपका नोर गेट। इस गेट को क्या बोल देंगे अपन, नोर गेट बोल देंगे। कैसे बनता है नोर गेट, और प्लस नोट को मिला के कौन सा गेट बनेगा, नोर गेट। तो आप पहले और गेट की सारणी बना लो, फिर नोट गेट की सारणी बना लो, दोनों को कंबाइन कर लो, बन जाएगा आपका नोर गेट। अगर इसका फॉर्मूला पूछा जाता है कि बूलियन व्यंजक लिखो, कौन सा व्यंजक लिखो,
बूलियन व्यंजक, तो इसका बूलियन व्यंजक क्या आएगा, बूलियन व्यंजक। तो आपको ध्यान रखना है इसका बूलियन व्यंजक क्या आएगा। देखिए इसका बूलियन व्यंजक क्या था सर, इसका बूलियन व्यंजक था और गेट का, तो और कहाँ तक था, प्लस लगाते थे और में, तो ये आ जाएगा y बराबर a और b और ऊपर लगा देना बार। बार का मतलब क्या होता है, अभी सिखाया था आपको, बार का मतलब होता है नॉट गेट, तो y इक्वल टू आ जाएगा a और b का बार, ये बन गया आपका नॉट गेट। अगला आता है नेंड गेट, सेम नेंड गेट भी उसी टाइप का बनेगा आपका। नेंड गेट क्या करना है, एंड गेट लेना है आपको और साथ में कौन सा गेट लगा देना है सर, एंड गेट के साथ में लगा देना नॉट गेट, तो कौन सा गेट तैयार हो जाएगा आपका, नेंड गेट तैयार होगा। कैसे लगाएं सर साथ में, तो एंड गेट कैसा था आपका, एंड गेट ऐसा था, देखो इसका कौन सा गेट लगाना है, एंड गेट के आगे लगाना है आपको नॉट गेट, नॉट गेट ऐसा था, बन गया आपका गेट। अगर इसको कंबाइन करके देखें तो उसमें जैसे कंबाइन किया था ना वैसे इसमें भी कंबाइन कर दो, ये और आगे डॉट लगा दो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये आपका इस बार क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या मिलेगा आपको, वाई। इसकी सत्यता सारणी बनाते हैं अपन, तो इसकी सत्यता सारणी वही उसी तरीके से बनेगी। कितने नंबर ऑफ इनपुट आएंगे, तो ए और बी, ए बी, साथ में y1 और y ले लेंगे, सारणी तैयार कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे a फर्स्ट फिर b, a और b यहाँ आ गया। यहाँ कौन सा गेट है सर, इसको अगर छोड़ दें, अगर इसको y1 मान लें तो ये कौन सा गेट तैयार हो गया, देखो सोच के देखो, इसमें y1 के लिए कौन सा गेट तैयार हो गया आपका, तो y1 के लिए गेट तैयार हो गया आपका एंड गेट। y1 के लिए तो एंड गेट ही बन रहा है, खाली y1 तक देखो आप, अगर मैं y को नहीं देखूँ y1 को ही देखूँ तो एंड गेट है सर ये, और एंड गेट में क्या आंसर हुआ करता था आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पहले लिखूंगा मैं y1 और फाइनल क्या मिलेगा मेरे को y। ए की वैल्यू क्या हुआ करती थी 0011, बी की वैल्यू 0101, y1 की वैल्यू, कौन सा गेट है y1, तो y1 है एंड गेट। एंड गेट को याद रखना है, एंड गेट में क्या हुआ करता था, दोनों अगर 1 होते थे तो हमें आउटपुट मिलता था, बाकी आउटपुट नहीं मिलता था। तो यहाँ दोनों 0 तो 0, एक 0 1 है और एक 0 तो भी 0, दोनों 1 चाहिए आपको। एंड वापस देखिए आप एंड गेट को समझने की कोशिश करना, वहाँ से समझ के फिर वापस यहाँ पे आना। तो यहाँ पे एक 0 एक 1 है तो भी 0, दोनों 1 है तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ये y1 और y, ये CD कहाँ से कहाँ तक जा रही है सर, y और y1 के बीच में अंतर, तो y1 और y के बीच में अंतर क्या सर, नॉट गेट का अंतर है। देखो तो नॉट गेट क्या करता है, अभी पढ़ाया था आपको नॉट गेट, नॉट गेट क्या करता है, उल्टा कर देता है, उल्टा कर दो, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0, ये बन जाएगा आपका कौन सा गेट, नेंड गेट। तो इसका भी बूलियन व्यंजक तैयार कर लेते हैं, इसका बूलियन व्यंजक क्या होगा, तो कोशिश करो समझने की। भाई y मिल रहा है आपको किस किस में सर, a एंड b का बूलियन, और बार लगा, बार मतलब नॉट गेट था इस वजह से बार आ जाएगा इसके ऊपर। तो इसका बूलियन व्यंजक हो जाएगा y इक्वल टू a एंड b का बार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपन एक्सोर गेट, लास्ट गेट है एक्सोर गेट। ये कब यूज करते हैं, तो ये गेट तब यूज करते हैं जब दोनों 0 हो तब भी हमें आउटपुट नहीं मिले, बात को ध्यान से सुनना, दोनों 0 हो तब भी हमें आउटपुट न मिले, दोनों 1 हो तब भी हमें आउटपुट न मिले, केवल आउटपुट हमें तभी मिले जब एक 0 हो और एक 1 हो। दोनों 0 हो तब भी हमें आउटपुट नहीं चाहिए, दोनों 1 हो तब भी हमें आउटपुट नहीं चाहिए, हमें आउटपुट तब चाहिए जब या तो एक 0 हो या एक 1 हो, तभी हमें आउटपुट चाहिए। इसे बोलेंगे एक्सोर गेट, एक विशेष टाइप का गेट होता है। तो इसकी डायरेक्ट आपके सिलेबस में सारणी हो रही है, डायग्राम है, डायग्राम ऐसे बना लेना, सारणी देखते हैं इसकी सारणी क्या बनेगी। तो सारणी बनाने के लिए आपको डायग्राम की हेल्प लेनी है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे तरीका देख लेना। कितने भाग करने, तो सबसे पहले क्या है आपका, देखो यहाँ डायग्राम से याद रखना आपको, सबसे पहले आपके पास में ए है फिर बी है, तो सारणी में बना लो, जैसा जैसा डायग्राम कह रहा है वैसा वैसा बनाते जाओ। अभी तो डायग्राम में क्या देखा अपन ने, ए और बी देख लिया, तो यहाँ ए लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया, बी लिख दिया। फिर देखो ए सीधा पहुँच गया, ये क्या करता है सर, ये नोट गेट है, चेक करो ये गेट कौन सा है, नोट गेट।
नॉट गेट क्या करता है, उल्टा कर देता है। उल्टा मतलब ए को भी उल्टा करेगा, बी को भी उल्टा कर देगा, तो उल्टा मतलब बार, नॉट गेट। तो ए का लिख देंगे बार और बी का भी लिख देंगे बार। सर क्यों लेना है बार, इस गेट की वजह से, ये दोनों गेट क्या करेगा, बार करेगा। अब यहाँ पहुँचेंगे अपन, तो ये कौन सा गेट है, चेक करके बताओ। सर ये एंड गेट है, तो इस गेट की वजह से कोई इनको आउटपुट मिलेगा, इस गेट की वजह से कोई इनको आउटपुट मिलेगा। उस आउटपुट का नाम क्या रख रहा हूँ मैं, y1। इस गेट की वजह से जो भी आउटपुट मिलेगा उसका y1, इस गेट की वजह से जो भी आउटपुट मिलेगा उसको y2। तो एक का नाम रख दिया मैंने y1 और एक का रख दिया मैंने y2। तो ये मिल गया आपको y1 और ये मिल गया आपको y2। सर फाइनल, अरे जो y1 यहाँ पहुँचेगा, y2 यहाँ पहुँचेगा, फाइनल y मिल जाएगा आपको। तो फाइनल y वापस समझने की कोशिश करो, कहाँ का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले ए और बी तो है ही अपने पास, मतलब इस सारणी के भाग कितने होंगे ये पता कैसे लगाएंगे अपन। तो ए और बी, सर ये ए ये बी, तो सबसे पहले ए और बी बना दिए सारणी में। फिर ये गेट के बारे में देखा, ये क्या करता, बार कर देता, फिर ए बार और बी बार कर दिया। फिर यहाँ से और यहाँ से आउटपुट लिए दोनों, तो यहाँ नाम क्या रखा y1 और यहाँ नाम क्या रखा y2। अब y1 यहाँ पहुँच रहा है, y2 यहाँ पहुँच रहा है, तो आउटपुट क्या मिलेगा अपने को y। तो ए बी, ए बार बी बार, y1 y2 और y, इस टाइप से पूरा गेट का शेड्यूल तैयार हो जाएगा। अब अपन एक एक को लेते हैं। अब ए और बी दो ही इनपुट है, दो इनपुट है, इसका 2 की पावर 2 मतलब 4 टोटल संख्या बनेगी। तो 4 संख्या बना लेते हैं, 4 संख्या। फर्स्ट वाला क्या लिखेंगे, वही पता है आपको, 00 11। सेकंड वाला 01 01। अभी ए बार और बी का करना। ए बार का मतलब क्या सिखाया था, सर बार का मतलब सिखाया था उल्टा करना। किसका उल्टा करना, सर ए का बार है तो ए का उल्टा करो, ए का उल्टा। सर 0 यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 0 का उल्टा कितना था, 0 का उल्टा 1। चेक करके देखो, ए जो भी है ना उसको उल्टा करके लिख दो। ए में जो जो भी संख्या उनको उल्टा करके लिखना है। 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। देखो मैंने इन सभी के जो ए था ना उसको उल्टा करके लिख दिया। यहाँ सारणी एज इट इज उल्टी करके लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखनी है। सारणी एग्जैक्ट क्या कर दिया मैंने, उल्टा करके लिख दिया। अभी क्या है, बी का बार। बी का बार मतलब बी का उल्टा करके लिखना है, बी का उल्टा करके लिख दो। बी का उल्टा कितना है, देखो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या क्या मैंने ए का भी बार बना दिया है, बी का भी बार बना दिया है। ए का बार मतलब ए का उल्टा, बी का बार मतलब बी का उल्टा। अब कहाँ पहुँचना है, y1 पे पहुँचना है। चेक करके देखो y1 पे सारणी से, y1 मतलब सीधा ये ए पहुँच रहा है, मतलब ये ए है, और ये उल्टा कर दिया इसने तो क्या पहुँच रहा है, बी बार पहुँच रहा है। यहाँ पे देखो सीधा क्या पहुँच रहा है, यहाँ पहुँच रहा है आपका बी बार, सॉरी ए बार, और यहाँ पहुँच रहा है बी। चेक करके देखो, यहाँ से सीधा आया, ए के आगे नोट लगा दिया, नोट मतलब बार। यहाँ से सीधा आ रहा है तो बी सीधा आ रहा है, यहाँ मिलेगा आपको y1। चेक करके देखो y1 कौन सा गेट है, y1 कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट दिख रहा है, सोच के देखो y1 कौन सा गेट है। सर y1 एंड गेट है। चेक करो एंड गेट में क्या हुआ करता था, एंड गेट में दोनों अगर 1 हुआ करते थे तो भी आउटपुट मिलता था, बाकी आउटपुट नहीं मिलता। दोनों कौन, तो आपको देखना किसको है, आपको देखना ए को और बी बार को देखना है। किस किस को देखना है, ए को और बी बार को देखना है। मैं डॉट लगा रहा हूँ, किस किस को देखना है आपको, अलग पेन से लगाते हैं भाई, डॉट इस पेन से लगा देते हैं। किस किस को देखना, ए को और बी बार को। ए कहाँ है, ये रहा सर, बी बार कहाँ है, ये रहा सर। इन दोनों को ही देखना है आपको, ए को और बी बार को देखना। क्यों सर, क्योंकि यहाँ से ए पहुँचेगा और यहाँ से क्या पहुँचेगा, बी बार। और एंड गेट में ध्यान क्या रखना है, एंड गेट में दोनों अगर 1 होंगे तो ही आउटपुट मिलेगा, बाकी आउटपुट नहीं मिलेगा। चलो चेक करो, तो पहले पे 0 है देखो, और दूसरे पे 1 है तो 0, दोनों पे 1 चाहिए आपको, 0 0 दोनों पे। किसको, ए को और बी बार को देखना है। फिर 1 और 1, हाँ बिल्कुल सर मिलेगा, 1 और 1 थे। फिर लास्ट वाला देखो 1 और 0 है तो 0 मिलेगा। फिर y2 पे जाना है। y2 कौन है, y2 में ए का बार है और बी को देखना है। किस किस को, ए का बार और बी को। कलर चेंज करते हैं, ए का बार और बी को देखना है, कलर चेंज करके ले आते हैं अपन ग्रीन। ए का बार और 0, ए का बार और 0। देखो किस किस को देखना है, ये रहा सर ए का बार और ये रहा बी। दोनों में 1 होगा तो आउटपुट मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। तो यहाँ फर्स्ट वाले केस में देखो, एक बी में तो 0 और ए बार में 1 है तो 0, 1 और बी 1 1 यहाँ मिल गया आपको 1, 0 0 0
फिर 1 0 0। अब पहुँचे y पे, यहाँ से मिल गया आपको y1, यहाँ से मिल गया आपको y2, y1 और y2। अब पहुँचेंगे y के पास अपन। y1 और y2 किससे कनेक्ट है सर? OR गेट। ये कौन सा गेट है? OR गेट। OR गेट में क्या हुआ करता था, दोनों में से अगर 1 है तो 1 मिल जाता था, दोनों अगर 1 होते तो भी 1, दोनों में से एक 1 होता तो भी 1 मिलेगा, दोनों अगर 1 है तो भी 1 मिलेगा। चेक करते हैं। चलिए, क्या y1 y2 दोनों 1 है क्या? नहीं सर, 0 मिलेगा। क्या y1 y2 में दोनों में से एक में 1 है क्या? बिल्कुल, एक में 1 है तो 1 मिल जाएगा। y1 y2 दोनों में 1 है क्या? नहीं, एक में 1 है तो भी मिल जाएगा, और चौथे वाले में दोनों 0। तो ये बन के तैयार हो गया आपका कौन सा गेट? एक्सोर गेट। मैंने आपको बोला था एक्सोर गेट में क्या होगा। एक्सोर गेट में आपको आउटपुट तब चाहिए जब दोनों में से एक क्या हो? 1 हो। देखो, दोनों में से 1 एक ही है, तो इसकी अगर खाली सारणी बनाए अपन, तो खाली सारणी बेटा ऐसे तैयार होगी। खाली अगर सारणी बनाए तो खाली सारणी ऐसे तैयार होगी इसकी। ये हो जाएगा आपका ए, एक और बना लो, ये ए है, ये बी है, और ये फाइनल वाई है। बाकी में तो y1 y2 सब बनाए थे, ये फाइनल वाई है। तो ए और बी की वैल्यू सबको पता है, 0 0 1 1, बी की वैल्यू 0 1 0, लेकिन फाइनल कब मिला? फर्स्ट और लास्ट में दोनों में 0, और यहाँ क्या मिला? 1। मतलब या तो दोनों 0 हैं तब भी 0 मिलेगा, या दोनों 1 हैं तब भी क्या मिलेगा? 0। हमें सारणी तब मिलेगी, आउटपुट तब मिलेगा जब दोनों में से एक 1 हो। देखो, दोनों में से एक 1 है, तभी हमें क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। अगर इसका पूछा जाता बूलियन व्यंजक, कौन सा व्यंजक पूछा जाता है? बूलियन व्यंजक। तो इसका बूलियन व्यंजक आपको ध्यान रखना है, y इक्वल टू ए, इसको बोलते हैं एक्सोर, प्लस के ऊपर गोला लगाना है, y इज इक्वल टू ए एक्सोर बी। और इसका परिपथ चित्र आपको याद रखना है, इस टाइप का होता है। ये ए है, ये बी है, और ये y है। इस प्रकार अपन ने जो भी 12th में आपके सिलेबस के अंदर, 12th क्लास के सिलेबस के अंदर जो भी लॉजिक गेट्स थे, उनको अपन ने एक एक करके देखा है।